क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि सिर्फ व्रत का त्योहार नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान और शक्ति का पर्व भी है। अगर आप महिलाओं के सम्मान में सबसे जरूरी चीज मानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमयी इतिहास में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सफर। नवरात्रि आदि शक्ति को समर्पित महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जिसमें देवी माँ के 9 स्वरूपों की हर दिन उपासना की जाती है। देवी की कई रूपों में पूजा की जाती है। वह जगत जननी है, जो वही माँ अन्नपूर्णा भी हैं। माँ महालक्ष्मी स्वरूपा हैं तो सरस्वती भी हैं। माता कभी कभी काली, कभी चंडी का स्वरूप धारण कर लेती हैं। कभी वह ब्रह्मचारिणी तो कभी महागौरी के रूप में पूजनीय है। उनका हर स्वरूप नारी शक्ति के हर पहलू को दर्शाता है और महिला सशक्तिकरण की एक अद्भुत मिसाल भी पेश करता है। देवी के 9 स्वरूपों का व्यक्तित्व अलग अलग हैं। उनके 9 स्वरूपों से 9 अलग सीख प्राप्त की जा सकती है, जो हर किसी के जीवन में खासकर महिलाओं के लिए काफ़ी लाभकारी हो सकती है। नवरात्रि के मौके पर 9 देवी स्वरूपों से सीखें 9 खास बातें, जिसे जीवन में अपना लिया तो माता के आशीर्वाद से सुख समृद्धि बनी रहेगी और कभी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे माता शैलपुत्री। माँ दुर्गा का यह रूप धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। देवी पार्वती को माँ शैलपुत्री माना जाता है, जो हिमालय की पुत्री हैं। उनसे यह भी सीख मिलती है कि जिस तरह से पहाड़ मजबूत होते हैं, उसी तरह रिश्तों की नींव मजबूत होनी चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी संयम और तप का प्रतीक हैं, जो हमें सिखाती हैं कि कैसे मुश्किल समय में संयम रख सकते हैं। माता के इस स्वरूप से हमें सीख मिलती है कि रिश्तों में धैर्य और समर्पण बहुत जरूरी हो। माँ चंद्रघंटा। नौ दुर्गा का चंद्रघंटा स्वरूप भक्ति और सेवा का रूप है, जो हमें समाज के लिए सेवा का भाव सिखाता है। माता चंद्रघंटा रिश्ते में संतुलन का प्रतीक हैं, जो हमें गुस्से और शांति दोनों का महत्व दर्शाती हैं। अब हम बात करेंगे माता कुष्मांडा की। देवी का यह रूप साहस का प्रतीक है। माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर को हराने के लिए अपना साहस और बल दिखलाया। इसके साथ ही देवी का चौथा रूप सृष्टि के सृजन और संचालन का भी प्रतीक है। देवी स्कंद माता। माँ दुर्गा का यह रूप प्रेम, दया, करुणा और देखभाल का प्रतीक है, जो पूर्ण रूप से मातृत्व के गुण को दर्शाता है। इसके अलावा देवी स्कंद माता ने देवासुर संग्राम में सेनापति की भूमिका भी अदा की थी। ये लीडरशिप क्वालिटी को अपनाने की भी सीख देता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे माता कात्यायनी की। देवी दुर्गा का यह रूप धर्म और न्याय का प्रतीक है। उनसे सीख मिलती है कि रिश्तों में एक दूसरे के लिए खड़े होना चाहिए, साथ ही एक दूसरे का सम्मान भी करना बहुत जरूरी है। माता कालरात्रि। यह स्वरूप हमें नकारात्मक चीज़ों का त्याग करने और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। उनसे सीख मिलती है कि रिश्तों में मुश्किल समय आने पर भी साथ रहना चाहिए और मुश्किलों का सामना भी करना सीखना चाहिए। देवी के इस सप्तम स्वरूप को बुराइयों का नाश करने वाला माना जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे माता महागौरी की। महागौरी स्वरूपा माता का पवित्रता का प्रतीक है, जो हमें जीवन में शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने की प्रेरणा देता है। माता महागौरी में क्षमा और शांति का गुण है, जो हमें सिखाता है कि रिश्तों में एक दूसरे को माफ करना और साफ दिल रखना कितना जरूरी होता है। माता सिद्धिदात्री। यह रूप आत्मसमर्पण का प्रतीक है। नौ दुर्गा को समर्पित यह सीख मिलती है देवी माँ की पूजा तक दूसरे को महत्व देना चाहिए। ये नारी शक्ति के सम्मान करना चाहिए कि अधिकारों की रक्षा का भी होती है। इस पावन पर्व के अवसर पर कन्या पूजन तो करें ही,
साथ ही समाज में महिलाओं की स्थिति को और सशक्त बनाने के लिए कुछ संकल्प भी ले सकते हैं। नवरात्रि का पर्व इन संकल्पों को अपनाने का है, जो देवी की आराधना को तो सार्थक बनाएगा ही, साथ ही सशक्त और समान समाज की नींव भी रखेगा। अगर आप देवी माँ की उपासना करते हैं तो पूजा या व्रत के साथ आपको कुछ संकल्प लेने चाहिए। ये संकल्प महिलाओं को समाज में सम्मान, समानता दिलाने के साथ ही सशक्त बनाने में भी असरदार है। इस नवरात्रि महिलाओं से 7 वादे करें। सम्मान का वादा। दोस्तों, हर महिला को घर, कार्यस्थल और समाज में पूरा सम्मान मिले। उनके विचारों और भावनाओं की कद्र करें और उन्हें बराबरी का स्थान दें। सुरक्षा का वादा। महिलाओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। यह वादा करें कि हम न केवल उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उनके लिए आवाज़ भी उठाएंगे। सहयोग का वादा। दोस्तों, घर और बाहर महिलाओं के साथ बराबरी से काम करें। घर के कार्यों को सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी ना मानें, बल्कि उनके साथ मिलकर हर काम में उनका सहयोग भी करें। आत्मनिर्भरता का वादा। दोस्तों, महिलाओं को शिक्षित और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करें। बेटियों को भी बेटों के समान अवसर दें ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। स्वास्थ्य और देखभाल का भी वादा करें। महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उनके खान पान, मानसिक और शारीरिक सेहत पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर मेडिकल चेकअप करवाने के लिए भी प्रोत्साहित करें। निर्णय लेने की स्वतंत्रता का वादा। हर महिला को अपने जीवन के फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। यह वादा करें कि हम उनके निर्णयों का सम्मान करेंगे और उन्हें सपोर्ट भी करेंगे। दहेज और भेदभाव के खिलाफ वादा। दहेज प्रथा, लिंग भेदभाव और अन्य कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। यह सुनिश्चित करें कि महिलाओं को उनके हक और सम्मान से कोई वंचित ना कर सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको ये वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।